जी यार यार महादेव, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, जो आज का लर्निंग है वो मैं शेयर करती हूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं लर्निंग शेयर किया करूँगी। इट वुड नॉट ओनली हेल्प यू बट ऑल्सो हेल्प मी इन ग्रोइंग। ठीक है, तो हर किसी ने फेस किया होगा अलग अलग तरीके से, बट है हर किसी ने फेस किया होगा या मोस्टली लोग फेस करते होंगे। मैंने खुद पर्सनली फेस किया है। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ आई हैव वर्कड अपॉन माई सेल्फ, इवन वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। आई एम लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। तो सीख रही हूँ। देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग एंड देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग। वी कीप ऑन लर्निंग, राइट? ओके, तो द फर्स्ट थिंग which I have learned today on 4th April 2024 is that stop comparing yourself. ठीक है, आप कहीं पे भी गए हो, किसी भी जगह गए हो, किसी भी जगह मतलब किसी भी जगह, stop comparing. Oh, she looks so nice. I don't look nice. Oh, yeah, she has much of knowledge. I have zero knowledge. ठीक, oh my God, वो कितने अच्छे से काम कर रही है. I am not able to do. ठीक, या oh my God, मुझे तो बहुत नॉलेज है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं है. अदर वे, ठीक, आप कहीं पे भी गए हो, ठीक है, चलिए क्लासरूम का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इससे मोस्टली लोग कनेक्ट कर पाएंगे। चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे इंस्टीट्यूट में है, चाहे एकेडमी में है, कहीं पे भी आप, ठीक है, आप क्लास में गए हो, ठीक है, एक पीपीटी चल रहा है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं फॉर इंस्टेंस जो आपको नहीं पता है, ठीक, एंड सर इज़ लाइक टीचर है, मतलब कोई टीचर है, कोच हैं, प्रोफेसर है, ही इज़ लाइक सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है, एवरीबडी इन क्लास लाइक येस, एंड यू इनसाइड योर सेल्फ, टू योर इनर सेल्फ इज सेइंग आई डोंट नो 50% ऑफ द वर्ड्स। ठीक, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करती या करता। पीपल आर हेजिटेंट इन आस्किंग। ठीक, आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप पूछो, ये नहीं सोचो कि दूसरे को आती है तो मैं कहीं नहीं स्टैंड करता, या मुझे सब कुछ आता है उन्हें नहीं आता है, तो आप बहुत आगे हो। इफ़ यू हैव नॉलेज, शेयर. If you don't have knowledge, ask. For instance, I would take an example. The training and development will enhance the skills and knowledge of the employer. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में उन्होंने पूछा मीनिंग बताओ, ठीक, सबने बता दिया, या फॉर इंस्टेंस यूर लाइक मुझे तो ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोलना क्या चाह रहा है, हु इज़ एम्प्लॉय, व्हाट इज़ इनहैंस, व्हाट इज़ स्किल, व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ एक्सपर्टाइज, आई डोंट नो एनीथिंग, एवरीबडी नोज बट आई डोंट नो। डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, सर आई डोंट नो, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी। मुझे सर व्हाट इज़ एम्प्लॉय। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है आप पूछिए, अगर आपको आती है तो आप शेयर कर सकते हो कि यस सर, आई विल गिव माई इनपुट। ठीक है, कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी किसी से भी कंपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस आपको एम्प्लॉय का मतलब नहीं पता है तो देयर इज़ नो शाय इन आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर इंग्लिश वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, नॉवेल्स पढ़िए,
ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जो आपके कलीग्स हैं उनसे ट्राई करिए कि इंग्लिश में आप बात कर सकें। इफ़ नॉट, ट्राई टू फाइंड आउट वर्ड्स। ठीक, दिस इज़ दी ओनली लर्निंग विच आई एम शेयरिंग विद यू। आई एम टेलिंग यू कि भाई अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दे या छोड़ दो, बिल्कुल ज़ीरो कर दो। आप चीज़ें सीख करके ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हो, ज़ीरो पे हो तो आप हमेशा ज़ीरो रहोगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो यू कैन ग्रो, माइंड इट। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम शेयरिंग विद यू। प्लीज़ keep on asking. If you know, keep on telling. Means share your knowledge. If you hesitate in saying things, मतलब if you are hesitant, you know English very well, but you are not fluent. But you even are fluent in English, but you are unable to speak in front of the people. You are like, people will judge me, right? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अरे इसको तो ये नहीं आता है, यार ये ऐसे बता रहा है, अरे ये ऐसे बता रहा है। कट इट ऑफ। अगर आपको पता है आपको ये चीज़ नहीं आती, आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को फेस कर लो, अपने आप से फ्लुएंट हो जाओ, अपने आप को देख के आप मिरर में इंग्लिश बोलना चालू कर दो। स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। इफ़ यू थिंक वर्ड्स आर बीइंग डिफ़िकल्ट, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, स्टार्ट फाइंडिंग आउट वर्ड्स। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी भी IT से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आप सीख रहे हो या उससे रिलेटेड आपने सीखे, उससे रिलेटेड आप नॉवेल्स ले सकते हो या जनरलाइज्ड भी नॉवेल्स ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो। अपने आप को ग्रो करो ना उस पर्टिकुलर चीज़ में। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सी, आवर माइंड इज समथिंग, what we think about ourselves will react outside। ठीक है, हम जैसा सोचेंगे ना वैसा हमें रिएक्शन मिलेगा। अगर मुझे लगता है मैं तो कभी ये चॉप ही नहीं कर पाऊँगी, ज़िंदगी में नहीं कर पाऊँगी कि मुझसे आज नहीं हो रहा है, हमेशा वही होगा, माइंड इट। पर अगर मैंने सोच लिया नहीं, कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ ना, तुम सीखने आए हो ना, पूछो, एक बार पूछो, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया, इतना अच्छे से नहीं हुआ, आई विल गो एट माई होम, एट माई प्लेस, आई विल वर्क, आई विल जॉब, आई विल प्रैक्टिस, आई विल लर्न, आई विल आस्क एंड आई विल बी स्मूथ इनफ। वहाँ 10 लोग खड़े हैं, वो कर ले रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर पा रही हूँ, मुझे कहाँ अपने आप को लेकर आना है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। नोबडी हैज़ सीन योर जर्नी, माइंड इट। पीपल जो आपसे लोग मिल रहे हैं, जो आपसे वहाँ लोग मिल रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी गए हो, वो आपको तब से जानते जब से आप वहाँ गए। अगर कोई पहले से भी जानते तो उसने वो सिचुएशंस, वो ज़िंदगी, वो लाइफ, वो चीज़ें, वो चैलेंजेस नहीं जिए हैं, या जिए हैं तो उनका वे ऑफ टेकिंग अलग हो सकता है, आपका वे ऑफ टेकिंग अलग हो सकता है। ठीक है, वाई टू कंपेयर योरसेल्फ व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज ओनली डिफरेंट। ठीक है, इफ़ द क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो सेम, 10 लोग हैं, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन मोस्टली होगी, सेम हो सकती है, ठीक, बट द एग्जाम्पल, वे ऑफ गिविंग एग्जाम्पल विल बी डिफरेंट। किसी ने बता दिया कि भाई एक पर्सन है XYZ, वो ऐसे ऐसे मैनेज करता है। किसी ने बताया सर XYZ कंपनी है, लिमिटेड है,
वो ऐसे ऐसे वहाँ पे एक ऐसा पर्सन है एक्स करके, वो ऐसे मैनेज करता है। किसी ने किसी का एग्जाम्पल लिया, किसी ने किसी का एग्जाम्पल लिया, किसी ने आप उसी पर्टिकुलर फील्ड का एग्जाम्पल लिया। वे ऑफ टेकिंग थिंग्स कैन बी डिफरेंट। कोई आपके दिमाग में नहीं घुस सकता है। आप अपने आप को कंट्रोल, जो चीज़ आपके कंट्रोल में, आप उस पर तो काम कर सकते हो ना यार। तो अपने ऊपर काम करिए। अगर आप भाई बहुत अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत सोचते हैं माय गॉड आई एम सो गुड सो गुड सो गुड, प्लीज़ हेल्प, ठीक है। एंड नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड डेट। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी हो सकता है आपसे कुछ सीख रहा हो, ठीक है। स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, स्टार्ट इनिशिएटिंग। डोंट थिंक कि दूसरा क्या कर रहा है। थिंक व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। बस एंड ऑफ द मैटर। डेली अपने ऊपर काम करना है। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है आपको उसे पूछना है, उसको पूछ के फिर घर आके उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को लर्न करना है। नेवर से आई डोंट हैव अ टाइम। इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ देन माइंडेड यू कांट डू एनीथिंग। कड़वी सच्चाई बता रही हूँ आपको। पीपल से ना मेरे पास तो टाइम ही नहीं था यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता यार। अरे कैसे नहीं रहता यार। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हो 1-1 घंटा, आधा घंटा, हाँ, बट यू कांट लर्न वेयर यू लैकिंग बिहाइंड। नॉट फॉर अदर्स, फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हें पता है मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो क्या तुम डेली 10 वर्ड्स ढूंढ नहीं सकते? क्या तुम डेली 1-2 पेजेस पढ़ नहीं सकते? अगर तुम्हारे पास किसी से चैट करने का टाइम है तो तुम्हारे पास इसके लिए भी टाइम होगा। तो ये बहाने तो नहीं चलेंगे। तो स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट हेल्पिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट इन योर पर्टिकुलर फील्ड्स। धन्यवाद।